ये रिपोर्ट अंधभक्तों के लिए, जो अंधभक्त इस वक्त फलस्तीन को लेकर ये कह रहे हैं कि फलस्तीन में टेररिज्म है, फलस्तीन में आतंकवाद है। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी भी अब फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंसानी हकूक को जिंदा रखने के लिए हम जो है वो माली मदद करेंगे फलस्तीन की, हम जो है वो इंसानी हकूक को जिंदा रखने के लिए जो है वो फलस्तीन के आम शहरियों की मदद करेंगे। आपको मालूम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी क्या है? उस पॉलिसी के मुताबिक हिंदुस्तान के हमेशा बेहतरीन ताल्लुकात फलस्तीन के साथ रहे हैं, और जो अंधभक्त आज अपनी अंधभक्ति का एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा दिखा रहे हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए एक बार फिर से रियलिटी रिपोर्ट लेकर आया हूं। हिस्ट्री के मुताबिक बात करूंगा, फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। चैलेंज करना हुआ तो मुझे चैलेंज कर लेना। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि फलस्तीन के अंदर जो है वो एज पर रिपोर्ट 48% जो हिस्सा है वो जमीन का मिला था, और इसराइल को जो है वो 44% मिला था। ठीक है, जब दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया, जो 8% का हिस्सा था वो यूएन यरूशलेम को दे दिया गया था। उसका तनाज़ात थे, उनके ऊपर उस 8% को जो है वो तकसीम कर दिया गया था। और उसके बाद इसराइल ने ज़बरदस्ती जोर और अपनी ताकत के दम पर फ़लस्तीन पर जुल्म करके 36% के हिस्से पे और कब्जा किया। अब टोटल फ़लस्तीन के पास 48 था, 48 में 36 पे और इसराइल ने कब्जा कर लिया, तो वहाँ पे कितना बचा? 12% का हिस्सा जो है वो फ़लस्तीन के पास है। ये वही फ़लस्तीन है जिस फ़लस्तीन ने यहूदियों को रहने के लिए जगह दी थी। जब हिटलर ने यहूदियों का कत्ल किया था, जिसमें कि 60 लाख यहूदी मारे गए थे, और वो भागकर फ़लस्तीन आए थे, और उस वक्त में फ़लस्तीन के मुसलमानों ने यहूदियों को रहने से इनकार नहीं किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा रिलेशंस के ऊपर, जो हमारे रिलेशंस यानी कि हिंदुस्तान के रिलेशंस फ़लस्तीन के साथ क्या थे। 1974 में PLO बनता है, यानी कि फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और उस वक्त में गुड रिलेशंस थे, यानी कि बेहतरीन रिलेशंस थे हिंदुस्तान के साथ। हालांकि वाहिद इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो नॉन अरब कंट्री है, और इसने सपोर्ट किया था PLO को उस वक्त में। देखो, PLO के साथ हमेशा हिंदुस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात रहे थे फ़लस्तीन के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान के ताल्लुकात तब खराब हुए जब हमास बनकर आया, क्योंकि इसराइल ने हमास को खुद बनाया था। इसराइल ये चाहता था कि PLO खत्म होना चाहिए, क्योंकि PLO जो था वो एक ऐसी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ऐसी लिबरेशन आर्मी थी कि जो पीस के ऊपर बिलीव करते थे। हालांकि 1969 से लेकर 2004 तक यासर अरफात के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और इंदिरा गांधी जी उन्हें अपना भाई समझती थी, और उस वक्त के बड़े अच्छे और बेहतरीन रिश्ते थे। और इस इसराइल ने हमास को बनाया, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, क्रिएट किया कि आप लोग जो है वो फितना फसाद करो, कट्टरपंथी शो करो, और ऐसे ही दिखाते दिखाते आप लोग जो है वो PLO को ख़त्म करो, यानी कि फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करो, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अमन पीस के साथ चल रही है, और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे पीस होना चाहिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे तनाज़ात होने चाहिए। इसी चीज़ के ऊपर जो है वो हमास जो है वो 1987 में वजूद में आ गया। हमास के वजूद में आते ही हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ टूटना शुरू हो गए। हालांकि 1996 में हिंदुस्तान ने अपना एक ऑफिस जो है वो गाज़ा में ओपन किया था, और फिर बाद में उस ऑफिस को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि जितना ज़्यादा मजबूती के साथ हमास बढ़ता गया उतने ही ज़्यादा जो है वो ताल्लुकात भी देश हिंदुस्तान के साथ ख़राब होते रहे। हालांकि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हिंदुस्तान से फ़लस्तीन गए थे 2017 में, और जो वहाँ पर जाकर उनके साथ बैठकर बात करके आए थे। हालांकि महमूद अब्बास से वज़ीर आज़म ने फ़ोन पे भी बात की है, और अभी जो हालिया ही ये अटैक हुआ है, इसमें हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने कड़े अल्फाजों में मज़म्मत की है कि गाज़ा के उस अहले अरब हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ है उसमें 500 लोगों की जो मौत वाक़या हुई है, हम शदीद कड़े अल्फाजों में उसकी मज़म्मत करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि उन तमाम जितने भी इंजर्ड लोग हैं उनकी रिकवरी होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो एक अपना स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है कि खुद मुख्तियार तरीके से फ़लस्तीन की स्टेट रहे, और जो बॉर्डर्स हैं वो रिकॉग्नाइज्ड रहे, बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, और जो उनके अपने हकूक़ हैं वो उनके पास रहें। और हिंदुस्तान भी इस चीज़ की वकालत करता है, ये सिफारिशात करता है
कि फ़लस्तीन खुद मुख्तियार इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, हालांकि उनके साथ जो है वो किसी भी तरीके का कोई जुल्म नहीं आना चाहिए। अब अंधभक्त की रिपोर्ट जो है एज पर प्रोपेगेंडा जर्नलिस्ट वो इसराइल को लेकर छाप रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के वजीर आजम खुद फोन कॉल पे महमूद अब्बास से बात करके गम का इजहार कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमसे जितना भी हो सकता है हम इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए वक्ती तौर जो है वो पूरी मदद करेंगे फ़लस्तीन की। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यहाँ पे स्टैंड क्लियर होते ही मैं आपको एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हमेशा जो फ़लस्तीन है वो अमन पसंद रहा है। फ़लस्तीन ने यहूदियों पर जुल्म नहीं किया है, फ़लस्तीन ने यहूदियों को रहने के लिए जगह दी है। हालांकि इस पर रिपोर्ट 1517 के मुताबिक जो है वो 98% वहाँ पे जो है वो मुसलमान थे फ़लस्तीन में और सिर्फ 1.7% यहूदी थे और वही 1947 में 32% यहूदी जो हैं वो वहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर कब्जा कर चुके थे और 1917 के बाद धीरे धीरे यहूदियों ने फ़लस्तीन पर कब्जा करना शुरू कर लिया था। और हालांकि जैसे हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स का गुलाम था, फ़लस्तीन भी ब्रिटिशर्स का गुलाम था और यहूदियों ने ब्रिटिशर्स की मदद की और फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म ढहाने में जो है वो बड़ा रोल प्ले किया, जिसके इव्ज में फ़लस्तीन की जो ज़मीन है उसके दो हिस्से किए, एक फ़लस्तीन और एक इसराइल। ये ब्रिटिशर्स ने जो है वो तोहफा दिया था यहूदियों को। इस चीज़ की हिस्ट्री का इल्म हमारे पास होना चाहिए आंकड़ों के साथ, एज पर रिपोर्ट्स के साथ। आज गोदी मीडिया या अंधभक्त जो कहते हैं कि गाज़ा पे जुल्म हो रहा है तो ठीक है होने दो, अरे भैया ये गलत कह रहे हैं आप लोग रिश्तों को, ताल्लुकात को जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे जुल्म होने दो? गाज़ा के अंदर मुसलमान रह रहे हैं, आप खुद कहते हैं कि हमारे मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं है, हम मुसलमानों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तो फिर आप क्यों ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? जब देश का वज़ीर आज़म कह रहा है कि मैं फ़लस्तीन के मुसलमानों के दुख में शामिल हूँ, मैं फ़लस्तीन के उन आम शहरियों के लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं इंसानी हकूक़ को ज़िंदा रखने के लिए जो है वो इमदाद भी करूँगा, और आप कहते हैं कि गाज़ा को जो है वो आप प्ले ग्राउंड बना दो, गाज़ा को मिटा दो, ख़त्म कर दो। मतलब ये कट्टरवाद क्यों है यार आप लोगों के अंदर? मुसलमानों के लिए क्यों कट्टरवाद है? अगर सऊदी अरब में या बाकी मुल्कों में हिंदुओं के लिए कट्टरवाद शुरू हो जाए, क्या हिंदू वहाँ पर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। और इसी तरीके से अगर मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में कट्टरवाद शुरू हो गए तो क्या मुसलमानों को चोट पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी, बिल्कुल पहुँचेगी। हालांकि इस आज़ादी में इशफाकुल्लाह खान, हाँ शाहनवाज खान, कितने सारे ऐसे बड़े लीडर हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज आप उसी देश के अंदर ये बातें कर रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। और फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म तो हो रहा है, ये तो क्लियर है, और इसराइल तो कर रहा है जुल्म, और इसराइल तो अपनी तरफ से बोम्बार्डमेंट्स भी कर रहा है, और फ़लस्तीन के आम शहरियों को जो है वो मारा जा रहा है। गाज़ा पट्टी के अंदर जो है वो वहाँ पर ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर्स को जो है वो वक्ती तौर मेडिसिन नहीं मिल पा रही हैं। एक पेशेंट को बेहोश करने के बिना ऑपरेट किया जा रहा है। आप देखिए उसकी हालत क्या हो रही है, आप देखिए उसके हालात कैसे बन रहे हैं। अगर ये रियल रिपोर्ट नहीं है तो फिर कौन सी रिपोर्ट है? 5 दिन में आप एक बार समुद्र का गंदा पानी पी रहे हैं। आप ये देख लें, ये सही नहीं तो गलत क्या है? ईंधन नहीं मिल पा रहा है, गैस नहीं मिल पा रहा है, चूल्हे पे आप उबलते हुए खाना कच्चा खा रहे हैं, क्या ये जुल्म नहीं तो क्या है? एक मलबे के नीचे एक ही घर के 6 लोग दबे हुए हैं जिनकी लाशें अभी तक नहीं निकली, क्या ये जुल्म नहीं तो फिर क्या है? और आप ये कहेंगे कि गाज़ा पे जुल्म होना चाहिए और हमें जी फ़लस्तीन भेज दो, हम फ़लस्तीन को मिटा देंगे। कई सारे अंधभक्तों को मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो कहते हैं हमें एक बार फ़लस्तीन की बॉर्डर जो है वो पार होने दो, हम वहाँ पे जाके फ़लस्तीन के अंदर हम जो है वो तबाह कर देंगे। किसको तबाह करोगे? मुसलमानों को मारोगे फ़लस्तीन में जाके? फ़लस्तीन में जाके क्या, गाज़ा में जाके क्या मुसलमान बच्चों के कत्ल करने के लिए आप यहाँ से जाओगे? जो आप कह रहे हैं हमें जाने दो, क्या कर लोगे वहाँ पर जाके? कौन सा तीर मार लोगे आप? हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, ये हम भी मानते हैं, और हमास का कभी हमने भी सपोर्ट नहीं किया है। हम कहते हैं कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि गाज़ा पट्टी के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसे बंद कर देना चाहिए, और फ़लस्तीन के जो ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा इसराइल ने किया है वो छोड़ देना चाहिए, और फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनकी ज़िंदगी जीने का अधिकार देना चाहिए। ये हमारी बात है जो हम मुतालबा रख रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी यही मानना है कि फ़लस्तीन की ज़मीनों का हकूक उनके पास है, वो खुद मुख्तियार रहने चाहिए। और ये सिफारिशात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी किए। 2017 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी विजिट करके आए हुए हैं, महमूद अब्बास से मिले जो प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे गलत कहाँ पे हुआ? अब योगी के स्टेटमेंट को लेकर जो कुछ और अंधभक्त हैं वो अलग प्रोपेगेंडा चलाएंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी क्या है ये तो देखें ना आप। रियलिटी को तो आप चुने ना सर, आप रियलिटी के ऊपर बात करें ना। देखिए जज्बात के साथ, जोश और जुनून के साथ बात नहीं करनी, बात फैक्ट्स पे करनी है, बात रियलिटी पे करनी है, और बात करंट सिचुएशन पे करनी है। अगर करंट सिचुएशन में गलत है तो आप काउंटर कर सकते हैं मेरे स्टेटमेंट का,
बट अगर आपको लगता है कि ये बातें हकीकत है, ये जो रिपोर्ट्स मैं दे रहा हूं ये हकीकत है, और यही इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट दे रहा है, ये कोई बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, हिंदुस्तान के मीडिया की रिपोर्ट है जो मैं आपको सुना रहा हूं। ये रिपोर्ट उनकी है, ये आर्टिकल्स हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर्स ने छापे हुए जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहां पे जुल्म किस पे हो रहा है और किसको इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल हम भी ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के हकूक जो हैं वो बहाल कर दिए जाएं, उनके हकूक उनके पास रहने चाहिए, और गाज़ा पट्टी के अंदर फंसे हुए जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म नहीं होना चाहिए। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।